नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कवि सेनापति को हम पढ़ रहे थे। आज हम इसी क्रम में सेनापति के कुछ नीतिपरक कवित्वों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पद देखिए। नीकी मति लेह रमनीकी मति लेह मति, सेनापति कछु पाहन अचेत है। करम करम करी कर मन कर, पाप करम न कर मूढ़ शीस भयो सेत है। आवे बनी जतन जो रहे बनी जतनन, पुण्य के बनिज तन मन किन देत है। आवत विराम बैस बीती अभिराम, ताते करी विश्राम भाजे राम किन लेत है। नीति परक शीर्षक से उद्धृत इस अंश में कवि सेनापति जो है मनुष्य को श्रेष्ठ कार्य करने और ईश्वर का भजन करने का उपदेश देते हुए कहते हैं, नीकी मति लेह, हे मनुष्य अच्छी बुद्धि को लो, अर्थात अच्छी बुद्धि को ग्रहण करो। रमणी की मति लेह मति, रमणी यानी स्त्रियों की चंचल बुद्धि को मत ग्रहण करो, अर्थात स्त्रियों के चंचल बुद्धि को ग्रहण न कर विवेकशील बनो। सेनापति चेत कछु पाहन अचेत है, इसलिए हे मनुष्य तुम चेत जाओ, अर्थात सजग रहो। और जो मनुष्य सजग नहीं रहता वह उसका जीवन जड़ पत्थर के समान है। पाहन यानी पत्थर और चेत यानी जड़। कर्म कर्म करी कर मन कर, कर्म कर्म करी मतलब हे मनुष्य तुम इस जीवन में निरंतर कर्म करते रहो और कर्मन कर कर्मण्य बनो। पाप कर्म न कर मूढ़, परंतु हे मूर्ख पाप कार्य मत करो, क्योंकि शीस भयो सेत है, तुम्हारा सिर, सेत यानी श्वेत हो गया, अर्थात तुम्हारे सिर के बाल श्वेत हो गए हैं, अर्थात तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई है। और इसीलिए आवे बनी जतन जो रहे बनी जतनन, इसलिए जितने भी उपाय हो सके उन सभी उपायों से तुम निरंतर कर्म करते रहो, वो सभी उपाय निरंतर करते रहो। पुण्य के बनिज तन मन किन देत है, और पुण्य की खातिर अपने शरीर और मन को भला क्यों नहीं दे देते, अर्थात पुण्य के लिए अपने शरीर और मन का भी समर्पण कर दो। आवत विराम बैस बीती अभिराम, आवत विराम अब विश्राम की अवस्था आ गई है, अर्थात अब वृद्धावस्था आ गई है और वृद्धावस्था में मनुष्य कुछ काम करने के लायक नहीं रहता है। इसलिए कवि कहती है कि अब विश्राम की अवस्था आ गई है। बैस बीती अभिराम, और सुंदर युवावस्था बीत गई है। ताते करी विश्राम भाजे रामे किन लेत है, इसीलिए सभी सांसारिक कार्यों से विश्राम लेकर राम का भजन क्यों नहीं कर लेते, अर्थात इस अवस्था में जबकि जीवन का अंत समय वृद्धावस्था तुम्हारी है, तब तुम्हें सभी सांसारिक मोह माया के कार्यों से विश्राम लेना चाहिए और निरंतर ईश्वर का ही भजन कर लेना चाहिए। अब विशेष में हम देखते हैं कि पहली ही पंक्ति में कवि ने नीकी मति लेह रमनीकी मति लेह मति शब्द में मति का प्रयोग दो या तीन बार हुआ है और इसके दोनों बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक मति और दूसरा मति का तो अर्थ है बुद्धि, लेकिन तीसरे मति का अर्थ है मत लेना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कर्म कर्म करी कर मन कर, पाप कर्म न कर मूढ़ शीस भयो सेत है। ये काव्य पंक्तियाँ वृत्त्यनुप्रास का अच्छा उदाहरण है। इसमें क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। इसी प्रकार से आपके बैस बीती अभिराम, आवत विराम बैस बीती अभिराम में भी छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।
तो एक प्रकार से कवि ने इन नीति परक दोहों के अंतर्गत मनुष्य को अच्छे कार्य करने, पुण्य कार्य करने और ईश्वर का भजन करने का उपदेश दिया है। अगला पद देखिए, कीनो बालापन बाल केली में मगन मन, लीनो तरुणापे तरुणी के रस तीर को, अब तू जरा में पर्यो मोह पिंजरा में, सेनापति भजूरा में जो हरैया दुख पीर को, चितहि चिताऊं भूली काहू न सताऊं, आऊ लाहे कैसो ताऊ न बचाऊ दे शरीर को, लेह देह कर के पुनीत कही लेह देह, जीभे अब लेह यह सुर सरी नीर को। नीति परक शीर्षक से अवतरित इस अंश में भी कवि सेनापति मनुष्य को कहते हैं कि अब वृद्धावस्था या जीवन का अंत समय आ गया है। ऐसे में तुम सभी प्रकार की मोह माया को छोड़कर ईश्वर का भजन करो और गंगा नदी के पवित्र जल का आचमन करो। तो देखिए, कीनो बालापन बाल केली में मगन मन, कि हे मनुष्य, बाल्यावस्था में तुम्हारा मन निरंतर बाल क्रीड़ाओं में मग्न रहता था और इस प्रकार से तुम्हारी पूरी बाल्यावस्था बाल क्रीड़ाओं में बीती। लीनो तरुण आपे तरुणी के रस तीर को, ये तम नापे और तफनी जो है वो गलत प्रिंट है। यहाँ है तरुणापे और तरुणी, तरुणापे यानी युवावस्था में, और युवावस्था में तुमने तरुणी यानी स्त्री के रस का जी भरकर पान किया, अर्थात स्त्री संग का सुख का भोग किया है। अब तू जरा में, परंतु अब जरा यानी वृद्धावस्था आ गई है। पर्यो मोह पिंजरा में, परंतु अभी तक तू सांसारिक मोह माया रूपी पिंजरे में ही फंसा हुआ है, बंद है। सेनापति भजूरा में जो हरैया दुख पीर को, कहने का प्राय है कि अब तू वृद्धावस्था में आ गया है और इसमें जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। अतः जीवन के इस अंतिम समय में तुम मोह माया को छोड़ करके, कभी सेनापति कहते हैं कि भजूरा में कि राम का भजन करो, क्योंकि जो हरैया दुख पीर को, क्योंकि एकमात्र राम ही तुम्हारे सभी कष्टों और दुखों को हरण करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। चितहि चिताऊं भूली काहू न सताऊं, और इस अवस्था में चितहि यानी मन से, चिताऊं यानी ईश्वर का ही मन उसमें ही लगाते रहो, अर्थात मन से जो है वो ईश्वर का स्मरण करते रहो। भूली काहू न सताओ, और भूल कर भी किसी और को मत सताओ, अर्थात किसी प्रकार का कष्ट किसी को मत दो। अब लाहे कैसो ताउन बचाऊ दो शरीर को, आऊ लाहे कैसो ताउन बचाऊ दे शरीर को, और अब देखो कि ये लोभ लालच रूपी बीमारी ने जो है वो तुम्हें इस तरह घेर लिया है। अब तुम इस लोभ लालच रूपी बीमारी से अपने शरीर को किसी प्रकार से बचाकर रखो, अर्थात अब सांसारिक मोह माया लोभ इन सब का कोई फायदा नहीं, इस बीमारी से तुम अपने को बचा के रखो। लेह देह करी के पुनीत कही लेह देह, और ले दे करके पुनीत यानी पवित्र कार्य अपने शरीर से करो। लेह देह मतलब देह यानी शरीर से, और अपने इस शरीर से ले दे करके पवित्र कार्य करो, अर्थात अब इस वृद्धावस्था में अंत समय में जितना हो सके तुम अपने शरीर से पुण्य के कार्य ही करो। जीभे अब लेह यह सुर सरी नीर को, और गंगा नदी के पवित्र जल का आचमन अपनी जिह्वा से करते रहो, अर्थात कहने का प्राय है कि गंगा नदी के पवित्र जल का भजन अपनी जिह्वा से करते रहो, उसका आचमन अपने मन से करते रहो। अब विशेष में हम देखते हैं कि अलंकारों में इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कई पंक्तियों में इसे आप देख सकते हैं। बालापन बाल केली में 6 का अनुप्रास, तरुणापे तरुणी में भी 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मोह पिंजरा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, मोह माया रूपी पिंजरे में फंसा हुआ है।
नीचे भी आप देखेंगे कि बहुत स्थानों पर जो है अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग हुआ है। और एक प्रकार से विशेष में आप ये भी कह सकते हैं कि कवि ने इसमें संपूर्ण मनुष्य जीवन की अवस्थाओं पर विचार करते हुए वृद्धावस्था में अपने जीवन को जो है पुण्य कार्य, अच्छे कार्यों में लगाने और ईश्वर का भजन करने, गंगा नदी के जल का स्तवन करने का उन्होंने उपदेश इसमें दिया है। धन्यवाद।